गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 सोशल साइंस में जो है चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों या रेगिस्तानी भूभागों के घुमंतू चरवाहों के बारे में आज अध्ययन आपको करना है। इसके पहले लेक्चर के माध्यम से आप जो है घुमंतू चरवाहों और उसके आगमन के बारे में आप संक्षिप्त अध्ययन किए थे, जिसमें से हम पर्वतीय क्षेत्रों के जो घुमंतू चरवाहे थे उसके बारे में आप अध्ययन किए थे, जिसमें गुर्जर बकरवाल जनजाति के लोग थे, गद्दी जनजाति के लोग थे, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी आदि समुदाय के बारे में अध्ययन किए और पर्वतीय क्षेत्रों में अपना जो है जीवन यापन करते थे, अपने पशुओं को वहीं चराते थे, घुमंतू जीवन बिताते थे। लेकिन आज हम घुमंतू चरवाहों के रूप में पठारों, मैदानों और रेगिस्तानी भूभागों के चरवाहों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार की एक धंगर एक जनजाति है जो मुख्य रूप से पठारी जनजाति है। कैसी जनजाति है? पठारी। और ये महाराष्ट्र के जो पठारी भाग हैं वहां की जनजातियां हैं। वहां पर महाराष्ट्र के पठारी भागों में ये जातियां घुमंतू चरवाहों के रूप में अपने पशुओं को चराती हैं पठारी भूभाग। और एक गड़रिया जात का इनका मुख्य पेशा ही पशुओं को चराना, भेड़ को पालना है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इनकी जनसंख्या 4,67,000 के लगभग थी पूरे विश्व में। किसकी? धांगर जाति। इनका मुख्य व्यवसाय बकरियां तथा भेड़ पालना था। कुछ लोग भैंसे भी पालने लगे धीरे धीरे। बकरियों के साथ, भेड़ के साथ भैंस भी अब पालने लगे लोग। तथा कुछ लोग कंबल बुनने का भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनको कंबल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भेड़ की जो है बाल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मानसून के समय में ये लोग महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार में रहते थे। यह स्थान कम वर्षा वाला क्षेत्र था और अर्ध शुष्क प्रदेश था। यहां कांटेदार झाड़ियां मिलती थी जो पशुओं को चारा के लिए मौजूद हुआ करती थी। पशुओं के चारे मिल जाते थे जो है महाराष्ट्र के पठारी भूभाग धांगर जनजातियों के लिए, उनके पशुओं के लिए। अक्टूबर में यहाँ बाजरे की फसल काटने के बाद ये लोग पश्चिम में कोकड़ के क्षेत्र में पहुंच जाते थे। इस यात्रा में लगभग 1 महीना लग जाता था। कोकड़ के क्षेत्र में चले जाते थे अक्टूबर में। कोकड़ एक उपजाऊ प्रदेश था और वहां तमाम पर्याप्त वर्षा भी होती थी और किसान चावल की खेती करते थे। वे धांगर चरवाहों का स्वागत करते थे। स्वागत क्यों करते थे? उसका कारण क्या था? क्योंकि धांगर जनजाति के लोग आएंगे, अपने पशुओं को, अपने जानवरों, अपने मवेशियों को लेकर के और हमारे खेत में टिका देंगे और हमारे खेत में जब ये जानवर टिकेंगे तो मलमूत्र हमारे खेत में ही छोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा खेत उपजाऊ हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के किसान जो है उनका स्वागत करते थे इस तरह से चरवाहों को। जिस समय धांगर किसान कोकड़ पहुंचते थे उस समय तक खरीफ चावल की फसल कट चुकी होती थी। अब किसानों को अपने खेत रबी की फसल बोने के लिए तैयार करने थे। उनके खेतों में धान ठूंठ अभी तक मिट्टी में फंसे होते थे। धांगरों के पशु इन ठूठों को खा जाते थे। धान कटता है तो उसका नीचे का जड़ अभी पड़ा रह गया, खेत में पड़ा था और जनजातियां, धांगर जनजातियां वहां पहुंचती थी और उन खेतों में अपने पशुओं को ही टिकाती थी, रोकती थी और पशु वहीं पे खाते थे, वहीं पे मलमूत्र त्यागते थे और वो खेत उपजाऊ बनता था और मिट्टी साफ हो जाती। धांगरों के पशुओं का गोबर तथा मलमूत्र मिट्टी में मिल जाता था, अतः मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती थी, दोबारा उपजाऊ को प्राप्त कर लेती थी मिट्टी और वे प्रसन्न होकर धांगर जनजाति के लोगों को भरपेट भोजन कराते थे और चावल भी दान देते थे। इसी तरह गोल्ला चरवाहे भी थे कुछ। गोल्ला नामक जो जनजातियां थी
ये चरवाहे मुख्य रूप से कर्नाटक के थे और आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र। पठारी भूभाग की जनजाति और गोल्ला चरवाहा, गोल्ला चरवाहा कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। धांगर महाराष्ट्र की पठारी विभाग के चरवाहे थे। गोल्ला चरवाहा जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के चरवाहे थे। और उसके बाद में है बंजारा जनजाति है। लिए चरवाहे थे बंजारा। बंजारा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, स्थान के। तो देखिए पठारों, मैदानी और रेगिस्तान भाग के जो चरवाहे थे, इसमें घुमंतू चरवाहों के रूप में धनगर चरवाहे जो महाराष्ट्र के पठारी विभाग के चरवाहे थे। गोल्ला चरवाहा जो था वो कर्नाटक आंध्र प्रदेश का था। और बंजारा चरवाहा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि के। तो ये 3 जातियों के बारे में अध्ययन है आज, जो पठारों, मैदानी और रेगिस्तानी भूभाग होते थे। गोल्ला चरवाहे कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में अपने भैंसों को पाल करके, भेड़ बकरियों को पाल करके अपना जीवन यापन करते थे। और कंबल, साथ में कंबल बुनने का भी कार्य वे किया करते थे और खेती का भी काम करते थे साथ साथ में। और ये लोग जो है साल में अपना 2 बार स्थान भी बदल देते थे। बंजारा चरवाहे जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांवों में निवास करते थे। वे अच्छी चरवाहों की तलाश में लंबी दूरियां तय करते थे। वे बैल या अन्य वस्तुओं को बेचकर किसानों से अनाज तथा चारा प्राप्त करते थे। तो इस तरह से पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी भूभागों के घुमंतू चरवाहों के रूप में धांगर, गोल्ला चरवाहे और बंजारा चरवाहों के रूप में आज आपका जो है क्लास पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।